जब महादेव अपनी थर्ड आई खोलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड कांपने लगता है। कहा जाता है कि उनकी एक दृष्टि से पूरी सृष्टि जल सकती है। पर क्या ये एक सिर्फ मिथ है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक सीक्रेट छुपा है जो आज भी दुनिया नहीं समझ पाई। आज इस वीडियो से हम महादेव की थर्ड आई एनर्जी को साइंस प्लस स्पिरिचुअलिटी प्लस एंशिएंट योगिक नॉलेज के थ्रू डिकोड करेंगे और एंड तक आपको एक ऐसा ट्रुथ मिलेगा जो शायद आपने कहीं भी नहीं सुना होगा। थर्ड आई क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि थर्ड आई का एक्चुअल मीनिंग क्या है। थर्ड आई एक फिजिकल लोकेशन आईब्रोज के बीच में बताया जाता है। इस जगह को योगा का और तंत्र का आजाने चक्र कहा जाता है, यानी कमांड सेंटर जहाँ से पूरी बॉडी की एनर्जी कंट्रोल होती है। महादेव की थर्ड आई 3 चीज़ें रिप्रेजेंट करती है। पहला डिवाइन नॉलेज, दूसरा टोटल डिस्ट्रक्शन नेगेटिव एनर्जीज़ का, इनर विजन जो आँखों से नई कॉन्शियसनेस से देखती है। थर्ड आई का कॉन्सेप्ट सिर्फ हिंदुइज्म में नहीं बल्कि तिब्बत, इजिप्ट एंड मियान सिविलाइजेशन में भी मिलता है। सबका एक ही पॉइंट था, इंसान की असली शक्ति इसकी नॉर्मल आँखों से नहीं उसके अंदर छिपी एनर्जी से निकलती है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन पीनियल ग्लैंड। साइंस के हिसाब से थर्ड आई का सबसे करीब मैच है पीनियल ग्लैंड। ये ग्लैंड बिना ब्रेन के डीप सेंटर में होता है। ये लाइट सेंसिटिव होती है। एंशिएंट योगीज इसे गेट अवे टू हायर डायमेंशन कहते हैं। साइंस भी मानता है कि पीनियल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है मेलाटोनिन स्लीप और हीलिंग के लिए, डीएमटी जो हमारे सबकॉन्शियस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस से जुड़ा है। बहुत साइंटिस्ट ये भी माना करते हैं कि ह्यूमन टेलीपैथी, इंट्यूशन और हाइटेंड अवेयरनेस का लिंक पीनियल ग्लैंड से हो सकता है। इसका मतलब हम स्पिरिचुअलिटी में थर्ड आई अवेकनिंग कहते हैं। साइंस वो पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन का एक्सट्रीमली क्लोज है। महादेव की थर्ड आई एनर्जी एक्सप्लोजन। शिव की थर्ड आई सिर्फ एक सिंबल नहीं बल्कि प्योर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का रिप्रेजेंटेशन है। जब शिवा थर्ड आई खोलते हैं तो नेगेटिव एनर्जी डिस्ट्रॉय। ये डिस्ट्रक्शन फिजिकल नहीं होता, ये तमस, इग्नोरेंस, ईगो, डार्क थॉट्स को बंद कर देता है। इसलिए शिवा को महाकाल कहा जाता है, जो टाइम, डार्कनेस, नेगेटिविटी को डिस्ट्रॉय करता है। एनर्जी एलिवेशन। थर्ड आई से निकलने वाली एनर्जी कुंडलिनी को एक्टिवेट कर देती है। कुंडलिनी जब अपवर्ड राइज करती है तो आजाने चक्र पर एक लाइटनिंग वेव जैसी स्ट्राइक होती है। ये एक सुपर कॉन्शियस स्टेट बनाती है जिसे योगी शिवा स्टेट कहते हैं। क्वांटम लेवल डिस्ट्रक्शन। अगर हम इसे साइंटिफिक व्यू से देखते हैं तो शिवा की थर्ड आई को हम मैसिव एनर्जी बस्ट के फॉर्म में इमेजिन कर सकते हैं, जो हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स, फोटॉन्स और एक्सट्रीमली हीट एनर्जी रिलीज करती है। थर्ड आई एंड डिस्ट्रक्शन स्पिरिचुअल ट्रूथ। लोग सोचते हैं कि शिव की थर्ड आई सिर्फ विनाश करती है, पर असली विनाश होता है ईगो का, नेगेटिविटी का, इल्यूजन का विनाश, अंधकार का विनाश। ये एक डिस्ट्रक्शन एक्चुअली रिवर्थ है। एक ऐसे इंसान की प्यूरिफाइड, अवेकन्ड और फियरलेस होता है। शिव की थर्ड आई इसलिए डिस्ट्रक्टिव है क्योंकि ये प्योर ट्रुथ को एक्टिवेट करती है, और ट्रुथ जब सामने आता है तो इल्यूजन, फ्रॉड, इविल सब चल जाते हैं। फाइनल मिस्ट्री रिवील। अगर आप महादेव की थर्ड आई का असली मीनिंग समझ गए हो तो आपको पता चला होगा शिव की थर्ड आई कोई मिथ नहीं है, ये सिर्फ एक कॉस्मिक लेवल कॉन्शियसनेस का सिंबल है। साइंस के हिसाब से एनर्जी बस्ट और पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन है, और स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से अल्टीमेट अवेयरनेस और ईगो डिस्ट्रक्शन है। जब ये दोनों एक पॉइंट पर मिलते हैं तो बनती है महादेव की थर्ड आई एनर्जी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये शिव से जुड़ी हुई जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव।